आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की जो समस्याएं हैं या भविष्य में जो विकराल समस्याएं उत्पन्न होगी उसके बारे में या समस्याओं का समाधान होगा, इसमें सभी श्रेष्ठ जन, बुद्धिजन, जिम्मेदार लोग को चिंतन करने का ये समय है। जो शीर्ष पदों पर बैठे हैं, गरिमामय पदों पर बैठे हैं, ये चर्चा इसलिए करनी पड़ रही है कि उन्होंने अपने पद की गरिमा को नहीं समझा है, पद की गरिमा को बचाने का उपाय नहीं किया है। बढ़ती हुई आबादी सबसे बड़ी समस्या है। हम आकलन करें कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ था 47 में, तब 50 करोड़ की आबादी लगभग रही। इन 75 वर्ष में 3 गुना आबादी 150 करोड़ की हो गई। तो 2025 में 150 करोड़ है। 2100 में ये 450 करोड़ की आबादी हो जाएगी। 2175 में ये करीब 1400 करोड़ की आबादी हो जाएगी। जिस तरह से हमारी नीतियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, तकनीकी व्यवस्थाएं हैं, इस तकनीकी व्यवस्थाओं ने प्रकृति को चुनौती दी है, क्योंकि जो कुछ अर्थ हमें प्राप्त होता है, शरीर हमारा प्राप्त हो रहा है, शरीर का जन्म हुआ है, शरीर का जीवन चल रहा है, उसका आधार ये प्रकृति ही है। तो आज का मनुष्य सीधे सीधे प्रकृति को चुनौती दे रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ अर्जित करने के लिए, अधिक सुविधा प्राप्त करने के लिए, साधन प्राप्त करने के लिए, और अधिक साधन, अधिक सुविधा प्राप्त करने से मनुष्य का शरीर ही अनुपयोगी होता जा रहा है। जब सब काम मशीनें कर रही हैं, एआई आ जाएगा तो बुद्धि की भी आवश्यकता जरूरत नहीं, सब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, मन लगाने की जरूरत नहीं, शरीर से का सीमित उपयोग होता जा रहा है। एक मकान आप बनाएं और बना करके उसका उपयोग छोड़ दें, 20 साल के लिए ताला लगा दें, तो उसमें घुसेंगे तो सब कुछ आपको खराब मिलेगा। यानी सुरक्षा उसी की होती है। सुरक्षित वही हो सकता है हमारा जीवन जिसका हम उपयोग कर सके, जो उपयोगी हो। तो एक तरफ तो हम इस शरीर का अनुपयोगी कर रहे हैं, सीमित उपयोग की तरफ बढ़ रहे हैं। सीमित सुविधा 80% लोगों तक पहुंच रहा है। सीमित सुख का अनुभव हो रहा है। आज लोगों के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। ये 20% कुछ लोग हैं जो हमारे जीवन का दिशा और दशा तय करते हैं। पहले भी लोग तय करते थे, लेकिन जो भारत की परंपराएं हैं वो संयमित थी। प्रकृति को सीमित प्रयोग, रस के रूप में, फलदार फल का प्रयोग, अन्न का भी प्रयोग करते थे, तो उसे उबाल करके या अंकुरित करके प्रयोग करते थे। जो ये मास स्तर पर, मास यानी बड़े स्तर पर तकनीक का प्रयोग, मास स्तर पर आबादी, बड़े स्तर पर जनसंख्या बढ़ी है, उसका कारण है व्यक्ति के मांस खाने से। आप कहेंगे कि मांस, छगड़ी, बकरी, मुर्गी, मछली का मांस खाने से नहीं, हमारा इशारा इधर ही नहीं है।
ये छगड़ी मुर्गी बकरी जो भी, वो भी तो वनस्पति ही खाती है। मांस का पर्याय जो ठोस आहार है, जिसका रस आज के समय में हम लोग भोजन बनाते समय या तो उस रस को जला देते हैं स्वाद के लिए, या उस रस को भाप में उड़ा देते हैं। सिर्फ जो थोथा होता है, उसका मांस होता है, उसका जो ठोस आधार बचता है, उसी को हम ग्रहण करते हैं। जो ठोस आहार है वो मांस है। उस ठोस आहार को लेकर शरीर में मांस बढ़ रहा है। मांस स्तर पर समस्याएं बड़े स्तर पर बढ़ रही हैं। मांस स्तर पर आबादी बढ़ रही है। मांस स्तर पर बीमारी बढ़ रही है। इसलिए जब सब कुछ मशीनों के हवाले होगा तो इस तरह की आबादी का जो साधन सुविधा, जीवन का अर्थ, जीवन की जरूरतें, क्या हमारी तकनीक व्यवस्था पूरा कर पाएगी? ऐसा संभव नहीं लगता है। सिर्फ ये 80% लोग जो अनुपयोगी जिनको बनाया जा रहा है, क्योंकि उपयोगी वही होंगे जो इस मशीनों को, यंत्रों को बना रहे हैं, इनको बेच रहे हैं। उनका ही लालच, अपनी लालच को पूरा करने के लिए लोगों को इसके प्रति लालसा पैदा कर रहे हैं, लालच पैदा कर रहे हैं। इसलिए अगर जिस तरह से आज हमारा सीधे सीधे प्रकृति से युद्ध हो रहा है, प्रकृति को हम चुनौती दे रहे हैं, प्रकृति को चुनौती देकर हमारे पास बचेगा क्या? प्रकृति नहीं बचेगी। प्रकृति को हरा करके हमें क्या मिलेगा? प्रकृति बीमार हो रही है, प्रकृति बूढ़ी हो रही है। पहले लोगों का बुढ़ापा का मतलब कमजोरी नहीं था, बुढ़ापा का मतलब श्रेष्ठ अनुभव था, पूरा अनुभव था जीवन का, सत्य का, धर्म का। आज आयु बढ़ने का मतलब कमजोरी हो गई है। इसलिए आप देखें कि पूरे विश्व का नेतृत्व इन बुजुर्गों के हवाले है। धार्मिक रूप से हमारा जो धर्म कहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उस नियमों के अंतर्गत जब बाल पक जाता था लोगों का, यानी 55 वर्ष के ऊपर होते थे तो जिम्मेदारियों से मुक्ति लेते थे। नौजवानों को जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आगे बढ़ाया जाता था। लेकिन आज के ये बुजुर्ग नौजवानों को अवसर ही नहीं देना चाहते हैं, या समझते हैं कि नौजवान के में अंदर वो योग्यता नहीं है। योग्यता आयु के अनुसार योग्यता आती है, अवस्था के अनुसार उसमें शक्ति आती है। तो योग बनाया ही नहीं गया, लोगों को धार्मिक पाठ नहीं पढ़ाया गया। आज लोग धर्म का कार्य भी, अशांति होते हैं तो धर्म का कार्य करते हैं अशांति को समाप्त करने के लिए। अशांति जब मन होता है तो नशे का प्रयोग करते हैं अपने को सक्रिय करने के लिए। जब योग से सुख नहीं मिलता, ध्यान मुद्रा से सुख नहीं मिलता, तो लोग भोग प्रवृत्तियों में अपना सुख ढूंढते हैं। इसलिए आने वाली समस्याएं विकराल रूप लेंगी और इसी तकनीकी व्यवस्था से युग का परिवर्तन होगा। जय श्री राम।